एक बार की बात, गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया। बाई जी के साथ उत्सव में गुरु पूर्णिमा का भी एक उत्सव। और गुरु पूर्णिमा जैसा कि आप सब जानते हैं आषाढ़ की पूर्णिमा और गुरु पूजन होता है। तो बाई जी का अलग ढंग की गुरु पूर्णिमा, निकुंज की सखी है ना, तो यहाँ तो पुरुष का प्रवेश ही नहीं है। तो गुरु पूर्णिमा में गुरु रूपा सखी, सखियों की पूजा और ललिता जी की पूजा की और भोग लगा। अंतर में भी और बाहर भी मंदिर में बरसाने वाली को भोग लगा। और अलग अलग उत्सव में अलग अलग प्रकार की भोग की व्यवस्था होती थी। गुरु पूर्णिमा के भोग में क्या होता था कि आटे का हलवा बना लिया जाता, गाढ़ा हलवा, और बना करके उनको 6 थालियों में परस दिया जाता था। और ठंडा होने को जम जाता था हलवा, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा होता था। उसको फिर अलग अलग कतरियां बना दी जाती थी, चक्कियां अलग अलग बना दी जाती, पीस बना दिया जाता, आपकी भाषा में कहें तो। फिर वो भोग लगता, 6 थालियों का तुलसी दल छोड़ करके बरसाने वाली को भोग लगता। और उसके बाद बंटता सब भक्तों में, महिलाओं में। और बांटने वाली और महिलाएं, नर्मदा बाई हैं और हैं सब, चंदाबाई जी हैं। लेकिन अब की बार कुछ नया हुआ। वो क्या? अब की बार बाई जी कहते मैं बांटूंगी। साधारण रीति से बांटना, तो बांटने का सीधा सीधा मतलब एक थाली ली, उसमें से बांट दिया, वो खत्म हो गई। पीछे अब दूसरी थाली आ गया, क्योंकि 6 परातों में ये सब थे प्रसाद। चकियां जो 6 परातों में थी, एक परात समाप्त होगी, दूसरी मंगाई, दूसरी से बांट दिया, वो दूसरी खत्म, तो तीसरी। साधारण रूप से यही एक नियम है, सिस्टम यही होता है बांटने का। लेकिन बाई जी का सिस्टम निराला, निराला तो हो गई, क्योंकि अगर हर बार की तरह बांटना है तब तो बंट ही रहा था हर बार, तो बाई जी को बीच में आने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन अब की बार बाई जी स्वयं बांट रही है, तो और लोगों के बांटने का तरीका, बाई जी के बांटने का तरीका एक अलग है। अब बाई जी कैसे बांटती? कोई भी आती प्रसाद लेने, तो कभी पहली थाली से, कभी दूसरी से, कभी तीसरी से, कभी चौथी से, और कभी 2 थालियों से एक एक पीस लेती, कभी 3 थालियों से 3 पीस लेती, कभी 4 थालियों से 4 पीस लेती, कभी 5 थालियों से 5 पीस लेती, और कभी एक ही थाली से, कभी केवल दूसरी थाली से, कभी केवल तीसरी वाली से। अब 6 के 6 थालियां लिए सब महिलाएं आसपास खड़ी। बाई कभी किसी थाली से, कभी किसी थाली से, कभी 1 पीस, किसी को 2 पीस, किसी को 4, किसी को 5, ऐसे दिए जा रही थी। लेकिन ये सिस्टम समझ में नहीं किसी के भी आ रहा था, ये बांटने का सिस्टम कैसा है। सिंपल सी बात है, पहली थाली से बांट लो, प्रसाद खत्म हो जाता, दूसरी थाली आ गई। लेकिन बाई जी ने कहा नहीं, 6 के 6 साथ आएंगे, किसी को 1 पीस, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4। और पूछती थी तुम्हारे घर में कितने व्यक्ति हैं? 6 हैं, तो 6 के लिए देती थी। कोई कहता घर में 10, एक ने तो कहा घर में हमारे 25 हैं। बाई जी ठाका मार के हंसी, 25 लोग। तो सबको बड़ा विचित्र ढंग में बांटने का। और जब बंट गया, पूछ ही लिया बाई जी से कि आज ये आपने क्यों बांटा? हर बार तो आप नहीं बांटते थे। और फिर नई रीति देखी आपके बांटने की, क्योंकि आपकी क्रिया भले ऊट उपटांग सी लगती है, अव्यवस्था सी लगती है आपकी बात में कई बार, लेकिन होता है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा व्यवस्था अंतर जगत की। लेकिन हम जानना चाहती हैं कि आपके बांटने का ढंग क्या था। तो बाई जी ने कहा सच बात, आज मैं नहीं बांट रही थी, अर्थात भीतर से कोई सखी कृपा कर रही थी कीर्तन मंडली के ऊपर, भक्तों के ऊपर। कहा कि इन 6 थालियों में दरअसल तुम लोगों को तो हलवे की चक्की दिखाई दे रही है, लेकिन 6 थालियों में क्या था? एक थाली में भक्ति थी, वो बटी है। एक थाली में लक्ष्मी थी, एक थाली में कीर्ति थी, एक थाली में भक्ति थी, एक थाली में भाव था, एक थाली में प्रेम था। इस प्रकार ये 6 थालियां। तो किसी को भक्ति दी गई, किसी को कीर्ति दी गई। तुमको दिखाई दे रहा है चक्की बांट रही हलवे की। किसी को धन दिया गया, और जल्दबाजी में कई बार गलती हो जाए, धन वाली थाली से चक्की किसी को दी तो तुरंत लक्ष्मी आ जाती, नहीं इसको नहीं, और वो लक्ष्मी किसी को दिखाई नहीं दे रही है।
तो इस प्रकार बाई जी की बड़ी अलग बातें थी। यदि बाई जी रहस्य न खोले तो लोग तो कहेंगे कहीं मेंटल तो नहीं होगी, पागल तो नहीं, कि क्या बचपना कर रही है, ये कोई बांटने का तरीका है, लोग तो यही सोचेंगे। लेकिन ये अंतर जगत की बातें हैं, बहिरंग लोग नहीं जान पाते। कईयों का रहस्य खुल जाता था, कई प्रश्न बने रहते थे, फिर कभी उन प्रश्नों को रखा जाता था। और कई बार तो बाई जी बिना पूछे उत्तर दे देती थी कि आज की लीला, इसका रहस्य क्या है। अब प्रसाद बंट गया तो ठीक है, बंट गया, अब अंदर जाओ, जैसा कि नहीं है। लेकिन बाई जी वहीं बैठे, सारी संगत चली गई प्रसाद ले लेके। जो महिला संघ की महिला थी वो तो वहीं रहेंगी, और बाई जी बैठी। बाई जी से कहा, बाई जी प्रसाद बंट गया, अब आप अंदर चलिए। और अब किसकी प्रतीक्षा है? बाई जी बोली, अभी परिधि उठी नहीं है। अभी नया शब्द सुने, परिधि उठी नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? आज से पहले कभी शब्द ही नहीं सुना था, आज पहली बार ये नया शब्द। कहते अभी परिधि उठी नहीं, अब मैं कैसे उठ जाऊं? तो पूछ ही लिया, ये परिधि उठी नहीं, परिधि क्या है? ये नया शब्द आपके मुख से सुन रही है, इसका क्या अर्थ है? तो बाई जी बोली, जब यहां उत्सव मनाते हैं और प्रतिदिन सत्संग होता है, उस समय वही नहीं होते जो तुम लोगों को दिखते हैं, उस समय वो भी होते हैं जो तुमको दिखते नहीं। जो तुमको दिख रहे हैं, दिखे, वो तो पता चल गया कि सब प्रसाद ले लेके उत्सव मना के चले गए। लेकिन कुछ यहां अब भी हैं इस उत्सव में जो अभी तक गए नहीं, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देते। वही मेरे लिए परिधि है। अभी वो बैठे सब संत दिव्य लोकों के, सूक्ष्म जगत के, अभी वो सब यहां बैठे हैं। वो उठे तो मैं उठूं, पहले कैसे उठ जाऊं? काफी देर तक बाई जी बैठी रही। उसके बाद वो दिव्य संत जो इन आंखों से किसी को दिखाई नहीं देते, वो उठे। तब बाई जी उठी। कहता अब सब परिधि उठ गई है। तब बाई जी उठी। अब इन बातों को समझ नहीं सकते, कुछ विश्वास कर लेते थे। पूरा विश्वास तो कोई कर ही नहीं पाता, एक नहीं है, क्योंकि यदि संत की बात पर पूरा विश्वास हो जाए तो वो भी संत ही बन जाए। पूर्ण विश्वास जिसका संत के ऊपर है, संत की प्रत्येक अनुभूति उसकी अपनी अनुभूति हो जाती है। निष्ठा में कहीं ना कहीं तो कच्चापन होता ही है, इसलिए सुन ही सकते हैं, वो देख नहीं सकते संतों की अनुभूति। इसलिए कहा ना, मेरे जैसे नैन श्याम सबको लगा दे, मुझे जो दिखाया वो सबको दिखा। कहने से कोई विश्वास ना करेगा, छाती को चीर दिखाऊं तो सरेगा। एक बार मुझको हनुमान तो बना दो, मुझे जो दिखाया वो सबको दिखाया। एक बात मैं यहां रहस्य की आप सबको बताना चाहूंगा। ठाकुर जी का प्रसाद जब आपको मिले मंदिर से, भंडारे से, तो बांट के खाओ। जितनों के अधिक मुख लगेगा उतना ही लाभ की बात है। जब थोड़ा थोड़ा, इतना कम हो जाए भले, इतना सा दिया उसी को बांट दो पूरे, जितना अधिक बंट सके। चाहे इतना कम आए हिस्से में कि जीभ पे रखे तो पता ना चले जीभ को कि खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है, इतना कम हो भले, लेकिन अधिक से अधिक बांटो यदि भगवत प्रसाद मिला है मंदिर से। लेकिन यदि संत ने दिया है, वो किसी को नहीं बांटना चाहिए। संत कह दे सबको बांटो अलग बात है, वो तुमको दिया है तो तुम ही ग्रहण करो। मांगने पर भी किसी को नहीं देना चाहिए। कई बार बहुत बड़ा हानि हो जाती है, बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। कई बार बहुत बड़े घाटा हो सकता है, क्योंकि संत जब देते हैं ना, ये नहीं कि हर बार ऐसा ही होता है। कितनी बार संत कोई संकल्प करके देते हैं, उस व्यक्ति को कुछ देते हैं। जैसे आज बाई जी ने किसी को कीर्ति दी, किसी को लक्ष्मी दी, किसी को भक्ति दी, और देखने में क्या लग रहा था कि वो हलवे के कट पीस थे, देखने में लग रहा है ऐसा। यदि वो किसी को दे दिए जाए, वो वस्तु वहां चली जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में एक और उदाहरण ऐसा ही है। आत्मदेव ब्राह्मण को संत ने फल दिया था। क्या कहा था? पत्नी को खिला देना। और फल कहां चला गया? गाय के पास।
इसी प्रकार से संत के द्वारा मिला हुआ प्रसाद किसी को देना नहीं चाहिए। आपको संत ने दिया, किसी के मांगने पर भी, बहुत बड़े राज की बात बता रहा हूं। आज से लगभग 30 साल पहले की घटना है, बिल्कुल 30 साल हो गए। उस समय हम पूज्य से सरकार जी से मिले नहीं थे। आंतरिक मिलन तो हो गया था, लेकिन बाहर से मिलन नहीं हुआ था। सरकार जी ने हमको कभी देखा नहीं, हमने कभी सरकार जी के दर्शन नहीं किए। हाँ, मेरी बातें सरकार जी के पास संतों के माध्यम से पहुंच गई थी, और सरकार जी की भी बातें संतों के माध्यम से मुझ तक पहुंच गई थी। और इस प्रकार हमारा परस्पर वार्तालाप हो दूर से ही। बिहार में दरभंगा के पास सुपौल है, वहां पोखराम नाम की जगह जहां पर सरकार जी रहते थे, बड़े ऊंचे महापुरुष, बड़े विरक्त थे। तो गृहस्थ, लेकिन गृहस्थ में रह के भी परम विरक्त। भिलाई इस्पात कारखाने के चीफ इंजीनियर थे सरकार जी, जर्मन में पढ़ाई करके आए थे। ऐसा मैंने सुना कि प्राइवेट टेलीविजन पहला जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री घर आया था, और दूसरा प्राइवेट टीवी सरकार जी के घर आया था। उनका वैसे नाम है श्री योग नारायण झा, लेकिन उनको हम सरकार जी कहते हैं। तो सरकार जी ने भक्ति का प्रचार करने के लिए संतों की कुछ सेवाएं लगाई थी कि अखंड कीर्तनों को जा जाके गांव गांव में, घर घर में करो। और सरकार जी के कुछ परिचित संत बरसाना में, डबारा में, आसपास के क्षेत्र में अखंड कीर्तन करा रहे थे। और 30 साल पहले की बात, हम भी युवा थे, और ठाकुर जी कृपा से आज भी युवा ही है। तो मैंने उन संतों को कहा, क्योंकि उस समय सबकी, मेरी भी छोटी आयु थी, उन सब की 30 साल पुरानी बात कर रहा हूं, उनकी भी छोटी आयु थी। कोई 25-26 साल के संत सब, कोई 20 साल का, कोई 18 साल का संत, कोई 22 साल का, ऐसी थे सब। और मेरे पास सब आके बैठ जाते थे, और फिर कीर्तनों का प्रचार 84 कोस की परिक्रमा में। मुझको अच्छा नहीं लगा इन संतों का घर घर जाना, महिलाओं के बीच में अखंड कीर्तन कराना तो ठीक है, लेकिन ऐसे घर घर जाना। तो मैंने कहा राधा मोहन दास जी से कि मुझको नहीं ठीक लग रहा है जो आप लोगों को ये मिला ना कि घर घर में जा कीर्तन करो। अब ये उम्र आपकी घर घर में, गृहस्थों घर में जाने की है कि एकांत में बैठ के भजन करने की? जवानी का शरीर, महिलाओं के घर घर में जाओगे कीर्तन कराने, रात रात को जाकर के कीर्तन कराओगे, उनसे मिलोगे महिलाओं से, और किसी के मन में भी कुप्रवृत्ति आ गई आपके प्रति, आपके मन में कुसंग आ गया, तो विश्वामित्र जैसे बह गए जो जंगल में गए थे, और एक उनके पास महिला आई, मतलब अप्सरा आई मेनका, और संयम नहीं कर पाए। आप लोग गलत कर रहे हैं, और सरकार जी भी गलत करा रहे हैं आप लोगों से। मुझको नहीं ये नीति अच्छी लगी सरकार जी की। आप लोग ठीक है, महिमा बहुत गा रहे हैं, लेकिन बात मुझको नहीं पसंद है। इस आयु में नौजवान हो, सब युवा है, महिलाओं से दूर रहना चाहिए। कहा तो श्री महाप्रभु जी ने कहा था कि भिक्षा भी करो तो महिला के हाथ से नहीं, पुरुष को लेनी चाहिए, आंख नहीं मिलानी चाहिए। और एक से गलती हो गई थी, यद्यपि महापुरुष थी, कोई साधारण नहीं थी वो महिला जिससे भिक्षा ली। महाप्रभु जी ने उसका त्याग कर दिया, अपनाया नहीं, कहने पर भी नहीं अपनाया। अंत में महाप्रभु जी के विरह में देह का प्रत्याग कर दिया, लेकिन महाप्रभु जी ने अपनाया नहीं कि महिला के हाथ से भिक्षा क्यों। जैसे भाई जी का नियम है ना, किसी पुरुष को नहीं देखना। ऐसा नहीं कि पुरुष बुरे होते हैं, एक आदर्श है। बाई जी किसी पुरुष को नहीं देखती थी, छू नहीं सकता था कोई, ना धन बाई जी को छू सकता था। यदि गलती से कभी धन या कोई पुरुष भीड़ में छू गया तो बाई जी 36 घंटे तक जल तक नहीं पीती थी, अन्न की कौन कहे। बाई जी ने तो शरीर छोड़ने से पहले कह दिया था, कोई भी पुरुष मेरे निष्प्राण देह को छुएगा नहीं, जैसे अंतिम में करते हैं। और यहां तक कि मेरी अर्थी को भी कोई कंधा नहीं पुरुष देगा, महिला ही देगी। नहीं मोहते तो महिला संत थी तो पुरुष छुएगा नहीं। ऐसी बाबा पुरुष संत है तो उनका नियम था, कोई महिला संत, कोई महिला कोई भी मुझको छुएगी नहीं। यहां तक कि बाई जी को जब प्रथम मिलन में आशीर्वाद देना था सिर पे, तो तुरंत याद आ गया, नहीं
मेरा नहीं, मैं स्त्री को छूना नहीं। अब भले वो पुत्री बहन है, लेकिन तब भी छुए नहीं। भाई जी का हाथ पकड़ करके उनके सिर पे रखा भाई जी के बाबा ने, लेकिन टच नहीं किया। एक मर्यादा है संतों की। तो मैंने कहा कहां तो ये हम सुनते हैं और कहां आप लोग घर घर में घुस रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, कीर्तन तो अच्छी बात है, लेकिन वहां कुसंग नहीं मिलेगा महिलाओं का। एक बार श्री प्रिया शरण जी महाराज निम्बार के संत थे, किसी घर में भिक्षा करने गए तो वहां की एक महिला आई और अपने पांव से पांव दबा दिया उनका, छेड़खानी की। अगले दिन भी ऐसी किया। युवा संत थे श्री प्रिया शरण जी महाराज। तो मैंने सब 2-4 बातें बताई। फिर साथ में मैंने कहा, जब वो जाने लगे बहुत दिनों के बाद सरकार जी के पास बिहार दर्शन के लिए, सत्संग मेले के लिए, तो मैंने कहा, राधा मोहन दास जी ने मुझसे कहा कि मैं सरकार जी के पास जा रहा हूँ, भक्त माली जी भी जा रहे हैं और सरकार जी से कुछ कहना है। हमने कहा बस मेरी तरफ से एक प्रश्न करना सरकार जी से। क्या? कि आप अनाड़ी हैं कि खिलाड़ी? आप अनाड़ी हैं कि खिलाड़ी? पूछा मतलब क्या? मेरे को समझ आएंगे मतलब क्या है। आप सब श्रोता को मैं बता देता हूं। उसका अर्थ था कि आप अनाड़ी हैं, मतलब अनजान हैं। ऐसे से युवा संतों को घर घर भेज रहे हो, कहीं भी कोई पति तो हो जाएगा। कलयुग का माहौल है। विश्वामित्र जंगल में बैठे, वहां मेनका ही तो वो अपने आप को संयम नहीं कर सके, और महिलाओं के बीच में भेजना संतों को, नौजवानों को कीर्तन का प्रचार करने के लिए, ये तो अनाड़ीपना हुआ। और खिलाड़ी का मतलब क्या है? या फिर सरकार जी इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इन सब संतों को बचा जाएंगे। उनके पास है इतनी पावर कि घर घर में अपने युवा संतों को भेजकर भी वो स्त्री से अपने साधकों को, संतों को बचा लेंगे। वो पूरे खिलाड़ी हैं, इतनी उनके पास समर्थ है। ये उसका अर्थ था। लेकिन मैंने पूरा विस्तार से कुछ नहीं कहा, मैं इतना कहा कि मेरी तरफ से सरकार जी को इतना कह देना कि अनाड़ी हैं कि खिलाड़ी। और गए भी भक्तमाली जी हमारे और राधा मोहन दास जी। मेरी चर्चा पहले से सरकार जी के पास कई संतों के माध्यम से पहुंची थी, तो कभी वैसे तो कभी मिलन नहीं हुआ था। तो ये बात जब सत्संग हुआ तो राधा मोहन दास जी ने कहा कि ऐसे से, उस समय मेरा नाम करुण स्वरूप था, करुणदास बाद में हुआ। कहा कि करुण स्वरूप जी ने आपको कहा कि आप अनाड़ी हैं खिलाड़ी हैं, ये पूछना उन्होंने पूछा आपसे। अब आप जो भी उत्तर देंगे वो उत्तर मैं उनको जाके दूंगा बरसाने। उस समय मैं बरसाने में रहता था, जगमोहन जी अपने यहाँ उनके खेतों में रहता था उस समय, कुटिया बना के 9 साल में रहा वहां पर। अब संतों की बात जब सरकार जी से पूछा गया कि आप अनाड़ी हैं तो खिलाड़ी हैं, तो सरकार जब ऐसा उत्तर थोड़ी देंगे, क्योंकि हमारा प्रश्न भी बड़ा गूढ़ था और उत्तर भी फिर ऐसे ही आएगा। जब कोई प्रश्न को नहीं समझ सका तो उत्तर को कोई कैसे समझ लेगा। अब सरकार जी ने कहा, कुछ नहीं कहा। जब चलने लगे राधा मोहन दास जी, फिर याद कराया कि क्या उत्तर दें करुण स्वरूप जी को, अनाड़ी खिलाड़ी वाली बात का। तो सरकार जी ने कहा रुको। सरकार जी ने कुछ लपेटा, इतना सा कोई थोड़ा सा चने के दाना भी नहीं, मैसूर के दाने के समान थोड़ा लिया, कुछ लपेटा, गोली सी बना ली, फिर उसके ऊपर लपेटा, फिर गोली सी बना ली, उसके ऊपर फिर लपेटा। ऐसे 5-6 कवर करते करते इतना बड़ा बना दिया। जो छोटा सा था जो लपेटा, उसके ऊपर इतना बड़ा बना दिया। और ऐसे 2 बनाए और ये कहा, ये तो देना, ये वाला देना करुण स्वरूप को और ये वाला देना भगवत स्वरूप को। वो हमारे गुरु भाई थे, दोनों को एक एक दे देना, बस ये उत्तर है। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है? ये करुण स्वरूप का अलग, बदला ना हो जाए, जिसके जो नाम है वही देना। अब दिखा रहे हम खिलाड़ी हैं, कैसे हैं तो सुनिए आगे। अब बिहार से आए हमारे पास बरसाना राधा मोहन दास जी, और दोनों ही मुझको दे दिए और पूरी बात बताई कि मैंने आपका प्रश्न किया था अनाड़ियां के खिलाड़ियां, उसका उत्तर ये है।
अब उन्होंने सोचा कि इसके अंदर कोई चिट होगी, कुछ लिखा होगा, और कहते हैं हमारे सामने कई बार लपेट लपेट के इतना बड़ा गोला सा बनाया और कहा ये भगवत स्वरूप के लिए है, ये आपके लिए है। अब जो भगवत स्वरूप जी के लिए हमने सुरक्षित रख दिया, क्योंकि संयोग की बात उस समय थे नहीं, हमने रख दिया। और जो हमारे वाला था हमने राधा मोहन दास जी के सामने खोला, खुल गया, फिर अंदर से कुछ और निकला, उसको खोल के फेंका, फिर अलग कवर, कभी कागज आ रहा है, कभी पोलोथीन, कभी पत्ता आ रहा है, और खोलते गए खोलते गए खोलते गए, अंत में एक छोटी सी मिस्र की डली मिली। लेकिन गजब की बात है, बाई जी पर्दे में नहीं थी, काफी कुछ पर्दा हट चुका था, लेकिन उसके बाद भी बाई जी के प्रति वो समर्पण नहीं था जो होना चाहिए। जैसा बाई जी चाहते थे कि इनके भीतर पूर्ण निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा हो जाए, निकुंज का अवतरण हो जाए, जो आंखें मेरे पास वो आंखें इनको भी मिल जाए, ये बाई जी चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया इतने चमत्कारों के बाद भी, क्योंकि चमत्कारों के बल पर कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज कुछ चमत्कार देखा, श्रद्धा हो गई, देखकर श्रद्धा हो ना, कब उल्टा देखेंगे तो अश्रद्धा हो जाएगी। कुछ देख करके जो श्रद्धा होती है दरअसल श्रद्धा नहीं होती, वो प्रभाव होता है, वो स्वभाव नहीं होता, वो प्रभाव होता है। चमत्कार देखकर तो कोई भी श्रद्धा कर लेगा, ये तो श्रद्धा नहीं हुई। श्रद्धा अलग वस्तु है, वो तो होगी, चाहे हमने संतों का आज तक कभी देखा नहीं। जब श्रद्धा होगी तो संत अच्छे लगेंगे, कोशिश करेंगे कहीं संत मिल जाए, और जो भी मिलेगा उसी के प्रति श्रद्धा। यहां तक कोई ढोंगी पखंडी क्यों ना मिल जाए, उसी को भगवान की तरह लग जाएंगे मानना। यदि वो ढोंग पखंड कर रहे, नाटक कर रहे, तब भी सोचेंगे नहीं ये भी इनकी कोई लीला है, ऐसा भाव होगा फिर जब श्रद्धा होगी तो। और फिर ऐसी स्थिति में कोई ठग मिल भी नहीं सकता, मिल गया तो ठग नहीं सकता, वहां भी चमत्कार होने लग जाएंगे। कोई नारी पतिव्रता बनती है तो पतिव्रत धर्म का पालन इसलिए नहीं करती उसका पति अच्छा है, भगवान जैसा है, इसलिए नहीं करती हो। गुण देख करके पतिव्रता नहीं बनती, बल्कि पतिव्रता उसका अपना स्वभाव है। पति चाहे रावण जैसा है, पत्नी मंदोदरी पतिव्रता, तब भी वो परमेश्वर मानेगी। पति चाहे जलंधर जैसा राक्षस हो, वृंदा, तब भी पति मानेगी, परमेश्वर मानेगी। तो पतिव्रता की पति में जो आस्था है कि परमेश्वर हो, पति को देखकर नहीं कि महान है, अवतारी कोई महापुरुष, ये सब नहीं देखा जाता, उसकी तो अपनी निष्ठा है। पति अब जैसा भी हो, निष्ठा उसकी अपनी बलवती, और उस निष्ठा को उसका पति भी अत्याचार क्यों ना करे पतिव्रता नारी के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, तब भी उसकी निष्ठा में कोई खरोंच नहीं आती। रावण मंदोदरी के सामने पर नारी को अपनी पत्नी बनाना चाहता, और ये कहता है मंदोदरी की तरफ इशारा करके सीता जी को रावण कहता है इनको तुम्हारी दासी बना दूंगा, तू मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर। ये मंदोदरी के सामने पति कह रहे हैं, सोचो पत्नी पे क्या बीतेगी। लेकिन तब भी मंदोदरी पतिव्रता है, तो रावण को देखकर नहीं वो पतिव्रता है, उसका निज स्वभाव है, उसका धर्म है। भला या बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, ये है श्रद्धा। किसके प्रति? पतिव्रत धर्म के प्रति श्रद्धा। तो किसी संत में कोई चमत्कार देखा तब हम श्रद्धा करेंगे। आज चमत्कार देखा श्रद्धा होगी, तो कल कुछ गलत देख लिया तो श्रद्धा घट गई। ये तो अप डाउन नाटक खेल तमाशा चलता रहेगा, ये श्रद्धा नहीं होती। कुछ देख करके श्रद्धा नहीं, श्रद्धा अंदर से होती है। वो तो गुरु कैसा भी क्यों ना मिल गया, चाहे वो भगवत प्राप्ति नहीं है, दीक्षा नहीं, तो उन्हीं के प्रति भगवत भाव हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धा है। उन्हीं का चरणामृत पीने लग जाएंगे, उन्हीं की आज्ञा का पालन करने लग जाएंगे, उल्टी सीधी जैसी भी साधना बताई वही करने लग जाएंगे। और कोई विरोध करेगा, स्वयं श्री कृष्ण भी प्रकट होकर कहें तुम्हारे गुरु जी ने जो साधना बताई वो गलत है, ऐसे नहीं ऐसे है, तब भी वो श्रद्धालु गुरुनिष्ठ क्या कहेगा, यदि आपको मेरी साधना ठीक करवानी तो मेरे गुरु जी से कहिए, गुरु की आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। यह है निष्ठा। अब कोई गुरु को देखकर के गुरु निष्ठा थोड़ी बनानी है, पति को अनुकूल देखकर थोड़ी पतिव्रता बनना। और ऐसी स्त्रियां पतिव्रता बन पाएंगी क्या कि पति में सद्गुण देखे तब पतिव्रता बने?
उनको पति के गुण अवगुणों से कोई मतलब नहीं, मतलब उनकी निष्ठा है मेरा पति जैसा भी मेरा परमेश्वर है। इसी प्रकार संत के प्रति निष्ठा कोई चमत्कार देख करके यदि है वो निष्ठा नहीं है, वो टिकाऊ नहीं है। तो बाई जी के जीवन में कितने चमत्कार, उसके बाद भी समर्पित नहीं थी, जैसा बाई चाहती थी वैसा जीवन नहीं बना पाई, क्या करेंगे चमत्कार। तो हमारी अपनी, और ये निष्ठा होगी कैसे, चमत्कार देखकर। लिखा ना, कहा ना कि स्वल्प पुण्याम ताम राजन विश्वासो नैव जायते, विश्वासो नैव जायते। कम पुण्य होंगे तो श्रद्धा विश्वास निष्ठा नहीं हो पाएगी, ना संत के प्रति, ना ग्रंथ के प्रति, ना श्री विग्रह के प्रति, ना धाम के प्रति, ना ग्रंथ के प्रति, ना शालिग्राम के प्रति, ना गाय माता के प्रति, ना संतों के प्रति। यदि पुण्य कम है तो पुण्यों से जो श्रद्धा हमारी होगी, वो सहज होगी, उसमें कभी ठेस नहीं पहुंच सकती और वो प्रतिक्षण साधक को आगे ले जाती रहेगी। और जो कोई चमत्कार देख करके होती है, कुछ नहीं, खाली कुछ अध्यात्म में प्रवेश नहीं, कुछ भी कण भी उनके हाथ लगने वाला अध्यात्म का नहीं। जो चमत्कारों के पीछे पड़ते, चमत्कार दिखाओ, फलाने के बड़े चमत्कार, चलो उधर लगा लो भीड़, खाली रहोगे। चमत्कार तो ये है कि तुम्हारी निष्ठा है, चमत्कार तो ये है तुम भावुक हो। ये चमत्कार है, इस घोर कलयुग में रहकर भी तुम निष्ठावान बने हो, तुम श्रद्धावान बने हो, तुम सत्य के पुजारी हो, सत्य को धारण करने की शक्ति आ गई, तुमने कलयुग को पछाड़ दिया। यह है चमत्कार। तो बाई जी के हाथ में जो प्रसाद था, तो बांटने का जो तरीका था बाई जी का बड़ा विचित्र, किसी की समझ में नहीं आया। तो बाई जी ने बताया ये प्रसाद नहीं था आज, ये हलवे का। किसी को कीर्ति दी गई, किसी को भक्ति दी गई, किसी को प्रेम दिया, किसी को भाव दिया। प्रेम में भाव में अंतर है। किसी को लक्ष्मी दी गई, और जिसको जो दिया गया समय पर सबको प्राप्त हुआ। इतनियों में से भक्ति एक को मिली थी, एक कन्या थी, उसको अपने पास बुलाकर अपने हाथों से खिलाया उसने। तो संत कभी भी कुछ भी दें तो बांट कर नहीं खाना, प्रसाद जब संत दें। हाँ, मंदिर का प्रसाद भोग लगा, अधिक से अधिक बांटो, लेकिन संत का दिया हुआ प्रसाद स्वयं खाना चाहिए। कोई दूसरा मांगे तब भी नहीं देना चाहिए। और मैं साथ में भी कहूंगा, जैसे कोई संत भोजन करे ना, तो उनकी थाली में कुछ बच गया, जल पी रहे हैं, उनके गिलास में एक दो बूंद बच गई, तो मैं देखता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात जो कहने जा रहा हूं, आसपास जो बैठे हैं ना, उस संत की थाली में थोड़ा थोड़ा सबको देते हैं। खबरदार जो ऐसा किया, अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हारी श्रद्धा है संत की शीत प्रसादी में, लो ना, दूसरे को क्यों दे रहे हैं? संत की प्रसादी में सबका अधिकार नहीं होता। ये भगवान का प्रसाद नहीं जो किसी को भी दिया जाए, ये संत का प्रसाद है। संत का झूठा किसी को दोगे वो घृणा करेगा, हम क्यों लें, लेकिन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दे रहा, सबके बीच में ना करूं तो संत का भी तिरस्कार हो जाएगा। मजबूरी में ले लेते हैं, देख हम देखे, और अंदर से घृणा करें झूठ के प्रति, उनको झूठा लग रहा है, हम क्यों खाएं, लेकिन दे दिया गया, मजबूरी में लेना पड़ा, मन में घृणा रख करके। तुम्हारी गुरु में निष्ठा है, तुम लो ना प्रसाद, दूसरे को क्यों दे रहे हो? ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? केवल भगवान का प्रसाद बांट के खाओ, संत का नहीं। शीत प्रसादी तुम्हारी निष्ठा है, तुम लो, दूसरे को नहीं दो। चाहे वो जल है, चाहे दूध है, चाहे कोई भी खाद्य सामग्री है, भगवान का भोग लगा प्रसाद संत लेते हैं, लेकिन किसी को बांटना नहीं चाहिए संत का प्रसाद। तुम्हारी निष्ठा संत की थाली में जो बचा, किनका प्रसादी स्वयं ग्रहण करो। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं, संत के सामने नहीं ग्रहण करना, नाटक है सब। संत के सामने क्यों ग्रहण कर रहे हैं? उनको दिखाना चाहते हैं हमारी श्रद्धा है, यहां भी नाटक, उनको दिखाना चाह रहे हमारी निष्ठा है। यदि आपकी संत के प्रति निष्ठा है
तो संत की हर बात आपके जीवन में घटित हो जाएगी। कोई श्रद्धा वद्धा नहीं, मूर्ख बना रहे हैं संतों को। उनके सामने उनका प्रसाद ले रहे हो, सामने क्यों ले रहे हो जी? दिखाने के लिए कि हमारी बड़ी श्रद्धा आप में। अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को, अपनी गुरु निष्ठा को अपने तक सीमित रखो। देखम देखी गुरु निष्ठ नहीं हुआ जाता, और यह गुरु निष्ठ बहुत बड़े पुण्यों का फल है, भगवत कृपा का फल है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारी। और देखा मैंने, देखम देखी सब लेने लग, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, किसी को नहीं देना चाहिए। और संत की शीत प्रसाद लो तो पर्दे में लो, आपको पता नहीं है क्या ये संत की शीत प्रसादी है क्या, आप जानते नहीं। यहां भी नाटक खेल रहे हैं। ये श्रद्धा की वस्तु बहुत ऊंची वस्तु है। इस सृष्टि में सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती कोई वस्तु है आप सबके लिए, वह संत की शीत प्रसादी, संतों का चरणामृत और संतों की चरण रज। ये तीन चीजें, इन तीनों के प्रति जिसकी निष्ठा है उसको भजन पूजा पाठ चिंतन कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। इतने मात्र से उसको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। संत चरणों में जिनकी निष्ठा है, इतनी निष्ठा है कि उनकी शीत प्रसादी ले रहे हैं, इतनी निष्ठा कि उनका चरणामृत ले रहे हैं, इतनी निष्ठा कि उनकी चरण रज ले रहे हैं। और कई लोग तो संतों से चरण रज मांगते हैं। ये कोई तरीका चरण रज लेने का? और कोई संत देगा? कोई संत कहेगा ठीक है आ जाओ मैं चरण दे रहा हूं, अपने चरण रज ले जाओ? ये तरीका नहीं होता संतों की चरण रज लेने का। अगर संतों से मांग रहे तो ये भी नाटक है, तुम्हारा दिखावा है। अरे संत घूम रहे हैं, जहां से उनके चरण पड़े वहां से इकट्ठी कर लो। उनको कहने की क्या आवश्यकता संतों को, अपनी चरण रज मुझको दे दो। जहां से संत घूम रहे हैं, अभी हमने सरकार जी ने जब सिर छोड़ा तो हमने भी भंडारा किया, क्योंकि हमारे भी गुरु सरकार जी हैं। 11 गुरु में पूज्य श्री सरकार जी हमारे गुरु। तो हमारे पास समाचार पहुंचा, तो संस्कार वृंदावन में जमुना के किनारे, अभी कोई 5-6 साल पहले की घटना, तो हमने भंडारा किया बहुत विशाल, बरसाने के वृंदावन सब संतों को बुलाकर। अब सब संतों की हमको चरण रज लेनी थी। अब संतों को कहेंगे अपनी चरण रज दीजिए, तब भंडारे में बैठिए। हमने क्या किया, जिस रास्ते से संत सब भंडारे में बैठने के लिए जा रहे थे उस रास्ते में रज बिखेर दिए बने इतने से हिस्से में, और उस रज पे पांव रख करके सब आगे जा रहे थे। और बाद में हमने क्या किया, उस सब रज को रख। 1 साल अखंड महामंत्र संकीर्तन 1936 में जब पहली बार पूज्य बाबा भाई जी से मिले थे, गोरखपुर गीता वाटिका, घास फूस की कुटिया बनाई गई, जहां तहां से श्रद्धालु बुलाए गए। 1 साल यहीं रहो। भाई जी ने सबको कुछ नियम लिख कर दिए, इन नियमों का साल भर पालन करो और अवश्य कुछ ना कुछ अनुभूति होगी अगर ये नियम उतार लिए जीवन में। लेकिन 1-2 को अनुभूति, बाकी किसी को नहीं।